सर वही सबसे पहले पेशेंट का कंडीशन सब देखेंगे, एसेस करेंगे, कॉन्शियस है कि नहीं, उसका ओरिएंटेशन चेक करेंगे, स्टेबल नहीं है तो उसमें लेवल चेक करेंगे वो, मतलब वो होश में है कि नहीं है करके चेक करना, मतलब चेकिंग द रेस्पॉन्स। मैं डॉक्टर कैदर हूँ, मैं डीएनबी इन क्रिटिकल केयर, आई एम इंटेंसिविस्ट। जैसे ऐसे आईसीयू रन कर रहे हैं ना, मेरे पास भी 13 बेड का आईसीयू है। सो आई डू लुक द ऑल पोस्ट ऑपरेटिव एंड क्रिटिकल केसेस। ओके, आप लोग जैसे सिस्टर्स वहाँ पे भी है, उनको मैं ट्रेन करता हूँ। आई एम एच इंस्ट्रक्टर बेसिकली। सो इंस्ट्रक्टर करना आप लोग की इधर बेसिक लाइफ सपोर्ट, हाउ टू मैनेज द कार्डियक अरेस्ट पेशेंट के लिए हम लोग आए थे। तो विल सी हाउ टू मेक द सीपीआर वेरी गुड, इफेक्टिव सीपीआर के लिए, है ना, और हाउ टू यूज़ दैट डिफिब्रिलेटर एंड एईडी मशीन, इसके बारे में समझाने के लिए आपको आया। कैसे रिस्पॉन्स चेक करेंगे? फर्स्ट स्टेप, हमेशा कोई भी मरीज आईसीयू में हो या ओपीडी में हो, वार्ड में हो, मैं जनरली अभी पब्लिक के लिए आता, लेकिन आप आईसीयू स्टाफ है तो मैं आपको बता रहा हूँ, यूजुअली आईसीयू में कोई भी पेशेंट अरेस्ट में गया तो उसको रिस्पॉन्स चेक करना होता है। तो रिस्पॉन्स कैसे चेक करेंगे? मैडम आर यू ओके, सर आर यू ओके, दादी उठो, अम्मा जी उठो, मतलब यू विल शेक और शो, उसको हिलाएंगे और दर्द देंगे, उसको उठाने के लिए कोशिश करवाएंगे, राइट। ये आपको मतलब करने के बाद आपको समझ में आता है, अगर वो होश में है कुछ तो रेस्पॉन्ड करेगी, हाँ कुछ तो करेगी। अगर बिल्कुल बेहोश है तो नथिंग विल रेस्पॉन्ड। जब वो नो रिस्पॉन्स कर रही है तो आपकी हॉस्पिटल में किसी को आईसीयू स्टाफ को या इमरजेंसी डॉक्टर को या कोड ब्लू सिस्टम आपकी हॉस्पिटल में है तो उनको फ़ोन करके इन्फॉर्म करना है, यहाँ पे फलाना पेशेंट बेहोश हो गई है, पूजा सिस्टर यहाँ पे बेहोश होकर पड़ी है, जल्दी आ जाइए। आईसीयू वाले या इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो भी है उनको जल्दी बुलाना। आप हेल्प के लिए मांगते, बिना हेल्प आप कुछ नहीं कर सकते। आपके सामने भले आपके खुद डायरेक्टर सर है इधर, वो भी बिना हेल्प कुछ नहीं कर सकते। सो यू हैव टू ऑल, बिना हेल्प आप कुछ भी नहीं कर सकते। फर्स्ट थिंग, यू चेक द रिस्पॉन्स ऑफ द पेशेंट, you will check response, after that immediately you will call for the help। ठीक है, हेल्प करेंगे, उसके बाद देन आपका रोल आएगा। अभी बीइंग ए नर्सेस आप लोग क्या करना चाहिए? यू हैव टू चेक द पल्स ऑफ द पेशेंट। पल्स को कौन सा पल्स चेक करेंगे? एनीबॉडी हैज आइडिया? जब कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो कौन सा पल्स चेक करेंगे? कैरोटिड। हाँ, कैरोटिड कहाँ पे है ना? ये सी कार्टिलेज के साइड में ग्रू है, छोटा सा, दोनों उंगली रख के देखो, रखिए ग्रू पे, जस्ट फर्म प्रेशर, हल्का सा फील करो, धड़कन महसूस हो रहे हैं? सी वाई आई एम टेलिंग, आप खुद महसूस कर पाएंगे वो पल्स को, तभी जाके आप मरीज के ऊपर जाके वो पल्स यहाँ पे है कि नहीं आपको मालूम पड़ता है। दिस इज कैरोटिड आर्टरी विच इज द बिगेस्ट आर्टरी विच इज द नियरेस्ट टू द ब्रेन एंड हार्ट। इसी कारण वो पल्स अपन को पहले फील होता है कार्डियक अरेस्ट में। अगर वो पल्स है दैट मीन्स पेशेंट इज लाइव, राइट। अगर वो पल्स नहीं है तब पेशेंट को हम इमीडिएटली सीपीआर स्टार्ट करना होता है। सो नो व्हाट इज सीपीआर? हमारा पहला स्टेप क्या? पेशेंट अनकॉन्शियस है, फॉर एग्जाम्पल मान चलो ओपीडी एरिया में आप बैठे हो, कोई आया है 50-60 साल वेट किया, सडनली बेहोश हो गए, तो आप हेल्प के लिए चेक रेस्पॉन्स चेक किए, बाबा जी ओके क्या है, नहीं उठाया, फिर उसके बाद आप क्या किए? हेल्प के लिए मांगे, डॉक्टर साहब को बुलाने के लिए गए। डॉक्टर साहब आने से आपको क्या करना पड़ेगा? पल्स चेक करेंगे। पल्स चेक करके पल्स नहीं है तो फिर सीपीआर, है ना। तो ये चीज़ आपको माइंड में रहना चाहिए बस, ठीक है। नाउ सीपीआर। सीपीआर कहाँ पे देना होता है? छाती पे। सीपीआर क्या होता है? कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन में क्या करेंगे? वी हैव टू ड्राई ए मिडलाइन शिफ्ट में, ऐसा मेडिस्टन है, ये जो बोन है वहाँ पे मिड में जाके हम एक दूसरे के हाथ में इंटरलॉक करके विल टेक दी सीपीआर। तो ये सीपीआर कैसे बताएंगे? मैं आई शो द वीडियो। सी फर्स्ट स्टेप हम जो सीखे हैं अप्रोच द सेफ्टी। यहाँ पे भी वो अभी वो सिस्टर बोला मैं गिर गया करें, तो ये नीचे गिर गया तो आप सेफ्टी थोड़ी है उधर, उसको लेके बेड में रखना है। कोई सिस्टर बोले बेड में रखना है तो बेड में रख के सेफ्टी देखेगी, है ना। देखो अभी मैं पहले देखे इधर कांच का टुकड़ा पड़ा था, वो सेफ्टी नहीं है, वो सब क्लीन कर सेफ्टी में रखना है। लेट्स चेक द रिस्पॉन्स। आफ्टर चेकिंग द रिस्पॉन्स आर यू ऑल राइट और नॉट, ऐसा चेक करके उसके बाद आप क्या करेंगे? हेल्प के लिए कॉल करेंगे। आफ्टर कॉलिंग द हेल्प यू इमीडिएटली स्टार्ट फॉर दी, ये देखो पल्स लोकेशन देखो ट्रेकिया का, नाउ चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करें। चेस्ट कंप्रेशन की लोकेशन जो है ना, ड्रा ए लाइन बिटवीन टू निपल्स, दोनों निपल्स का बीच में एक लाइन ड्रा करो, बीच में जो मीडिया स्टेनम है, इस स्टेनम को आप एक हाथ से लग के दूसरा हाथ से लॉक करके उसको अपन सीपीआर करना होता है। ऐसे 30 बार दबाना होता है, दिस कॉल्ड चेस्ट कंप्रेशंस। 30 टाइम्स हम लोग कंप्रेशन देना है।
1 2 3 4 5। जब आप कंप्रेशन कर रहे हो तो आपकी एल्बो स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है, और एकदम स्टिफ और पूरा वजन कंधे पे आके तब आपको कंप्रेशन स्टार्ट करना है। और सपोज पेशेंट यहाँ पे है, मेरे को नहीं बन रहे, तो मैं बेड को ऊपर जाऊँगा, एल्बो बेड से ऊपर जाके ये हाथ को ऐसे रख के, ये हाथ स्ट्राइट, दूसरा हाथ भी स्ट्राइट, ठीक है, ये स्ट्राइट एल्बो रहेगा मेरा, और मेरा पूरा वजन जो है कंधे पे लेके आ रहा है। नाउ आई स्टार्ट द कंप्रेशन। दूसरा हाथ से भी इंटरलॉक कर रहा है, क्यों, जरूरी नहीं मैं एक हाथ से भी कर सकता हूँ, बट दूसरा हाथ से मैं इंटरलॉक करूँगा, क्योंकि पेशेंट जब भी अनकॉन्शियस में रहता है ना, पेशेंट के बॉडी में भी नमी रहती है, उसी कारण क्या होता है, हाथ स्लिप होकर रिब्स में भी टूटने की संभावना रहती है। इसी कारण हम दूसरा लॉक से इंटरलॉक करके यहाँ पे फिक्स कर रहे पोजिशन को। देन विल स्टार्ट द CPR। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये जो रिदम चल रहा है ना, वैसी एकदम फास्ट भी नहीं जाना है, एकदम स्लो भी नहीं जाना चाहिए। डेप्थ जो है 2 इंचेस रहना चाहिए। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ऐसे 30 कंप्रेशन देने के बाद फिर आप 2 रेस्क्यू ब्रेथ देंगे। 2 रेस्क्यू ब्रेथ में क्या आएगा, अगर आप ICU वाले हैं ये तो देखे होंगे, व्हाट इज दिस, अम्बू मास्क। अम्बू मतलब आर्टिफिशियल मैकेनिकल ब्रीदिंग यूनिट, AMB, राइट। इसको आप यूज़ करने का तरीका आपको सबको पता ही है ना। सो यू कीप लाइक दिस, हेड टिल्ट करेंगे, 1 रेस्क्यू ब्रेथ, सेकेंड टाइम, सेकेंड रेस्क्यू ब्रेथ, ठीक है। ऐसे 2 रेस्क्यू ब्रेथ देना है। इमीडिएटली आफ्टर 2 रेस्क्यू ब्रेथ अगेन 30 compressions, 30 compression, 2 rescue breaths, 30 compression, 2 rescue breaths। ऐसी 5 साइकिल्स करना होगा। 5 साइकिल्स करने के बाद तब जाके आप फिर से पल्स को एसेस करेंगे। अगर पल्स है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर रिपीट CPR अगेन 30:2 30:2 आपको करना पड़ेगा। सो दिस इज CPR सर। तो आप बताइए क्यों CPR कर रहे हैं? लेन देन चलता है, मतलब गिविंग एंड टेकिंग। तो हार्ट क्या कर रही है, इट इज रिसीविंग बैड ब्लड, गिविंग प्योर ब्लड, टेकिंग इम्प्योर ब्लड, गिविंग प्योर ब्लड, ठीक है। समझ में आया हार्ट की फंक्शन क्या है? इम्प्योरिटीज पूरा क्लीन करके अच्छा साफ सफाई खून को पूरा शरीर को फैलाना है, यही तो काम है। तो वो कैसे मात्र से किस प्रोसेस में करेगा वो, लब डब, हम बचपन में करे थे लब डब करके। थोड़ी देर फिर हम स्कूल में आ गए तो क्या पढ़े थे उसको, डायस्टोलिक सिस्टोलिक। फिर अभी आप नर्सेस हो गए तो क्या पढ़ रहे हो उसको, कंस्ट्रिक्शन रिलैक्सेशन, कंस्ट्रिक्शन रिलैक्सेशन। ये क्या होता है इसमें, जैसे ये कंस्ट्रिक्शन है तो जितना भी इम्प्योर ब्लड है वो इधर से पंप हो जाएगा, फिर रिलैक्सेशन जितना भी है वो ऑब्जर्व करेगा, यही हार्ट की काम है। ये क्या हुआ, इंसान के बारे में क्या होता है, उस समय में कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, ये जो पंपिंग है ना ये बंद हो जा रहा है, तभी पेशेंट का ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन से हार्ट का सप्लाई बंद होके पेशेंट इज बिकमिंग अनकॉन्शियसनेस। उस लेवल पे अनकॉन्शियस होने में हम क्या कर रहे हैं, वो आर्टिफिशियल पंपिंग हम एक्सटर्नली दे रहे हैं, बाहर से हम पंपिंग चालू कर रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड CPR। अंदर जो काम कर रहे हैं हार्ट तो डब करते करते जा रहे हैं, वो बंद हो चुका है। अब उसको अपन क्या कर रहे हैं, चालू करने के लिए हम बाहर से पंपिंग सिस्टम चालू कर रहे हैं, ठीक है। वो पंपिंग सिस्टम से क्या होगा, ताकि ब्लड से ब्रेन से हार्ट से सर्कुलेशन स्टार्ट करने के लिए। समझ गया, क्लियर है, कुछ डाउट है? सिंपल, एकदम सिंपल है। हार्ट का पंपिंग बंद हो गया तो मैं पंपिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बाहर से, CPR का प्रोसीजर की वजह से, है ना। इसमें क्या होता है, जनरली क्या होता है, ये CPR करने में क्या ना, हार्ट फिर से चालू होने की संभावना अधिक मात्रा है, क्योंकि आपके सामने बेहोश हो गया तो आप उसको बचा सकते हैं। नॉट ओनली इन हॉस्पिटल, आप कहीं मॉल में जाओ, कोई स्टेशन में जाओ, कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी पेशेंट बेहोश हो जाता है, आपको ये चीज़ मालूम हो जाती है, आप पेशेंट की जान बचा सकता है। इसमें ना कोई डॉक्टर की, ना स्टेथोस्कोप की, ना दवाई की, ना कोई बड़े बड़े डॉक्टर, कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये चीज़ आना चाहिए। आजकल इंडिया में 80% लोग, बड़े बड़े डॉक्टर्स को भी ये चीज़ नहीं पता है उस समय क्या करना है। लेकिन ये चीज़ अभी इतना इम्पोर्टेंट हो गया, इवन स्कूल चिल्ड्रंस में भी 8th 9th स्टैंडर्ड में भी इसको इंक्लूड करने के प्रयास करें गवर्नमेंट, बिकॉज दे हैव टू नो, कहीं ना कहीं कुछ अरेस्ट हो गया तो हम इसको क्या कर सकते हैं, समझ गए। इस टाइप का आपको सीखना पड़ेगा, है ना। CPR ना, CPR में कर रहा हूँ, करते करते क्या हो रहा है, पल्स आ गया, और पल्स आ गया तो हम शिफ्ट करेंगे ICU में, ऑप्शन रखेंगे, शिफ्ट करेंगे, ऐसा हो जाता है। नाउ आफ्टर CPR देयर इज कॉल्ड समथिंग कॉल्ड AED। CPR क्वेश्चन देखो, ड्रा ए लाइन, 2 निपल्स के बीच में एक लाइन ड्रा करो स्ट्राइट, मिड ऑफ द स्टर्नम, ये मिड साइड में आपको हाथ रख के
30 कंप्रेशंस पर, मतलब 100 कंप्रेशन पर मिनट होना चाहिए। 1 मिनट में 100 कंप्रेशन तक फास्ट होना चाहिए। इसका मतलब आप 30 कंप्रेशन दे रहे, इसका मतलब 18 से लेकिन 19 सेकंड आपको वो टाइम में कंप्लीट होना चाहिए। 18 सेकंड्स, 18 सेकंड्स में आपका 30 कंप्रेशन कंप्लीट होना चाहिए। इतना फास्ट इतना स्लो रहना जरूरी है वहाँ पे, है ना। एकदम फास्ट फटाफट 1 2 3 करके ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। 18 सेकंड्स में आपको 30 कंप्रेशन कंप्लीट होना चाहिए। और डेप्थ जो है ना वो 2 सेंटीमीटर्स, जो दबाना हो रहा है ना ये 2 सेंटीमीटर तक अंदर जाना चाहिए, तभी पंपिंग जो ब्लड जो बचा वो ब्रेन में जाके फिर वापस हार्ट में आ सकती है। वो 2 इंच का डेप्थ होना चाहिए, हल्का फुल्का नहीं करना है, 2 इंचेस डेप्थ, ठीक है। ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। 30 कंप्रेशन हो गया, 2 रेस्पिरेटर्स। ये मास्क नहीं है जैसे पब्लिक में हो, आप कोई हैंड कर्चीफ ले लो या आपका दुपट्टा ले लो, कहीं ना कहीं इसको रख से माउथ टू माउथ रिससिटेशन कर सकते हैं। एंड यू पीपल आर वेरी गुड एक्चुअली, आपने बहुत अच्छा ग्रास्पिंग पावर भी है आपको, इमीडिएटली आपने जो किया सीखे वो सही था। Thank you, sir. Keep on the following these things and you can save the patient's life. Okay, thank you, sir. Not only